हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का सिलेबस की सीटेट के एग्जाम में ज्योग्राफी में से कौन से चैप्टर्स आते हैं और कौन से चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम हो चुकी है, रिजल्ट भी आ चुका है, आपको पता है कि आप पास हैं या फेल हैं। तो अब हम लोगों को रिजल्ट हमारा नेगेटिव आया है तो उसको लेकर बैठना नहीं है, आगे बढ़ना है, आगे की प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट वापस 6 महीने में आप लोग की एग्जाम आ जाएगी, तो सिर्फ रोकर मतलब नहीं है, वापस से किताबों को अपने हाथों में थाम लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है सीटेट का। ये सारा हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज सिलेबस क्या होता है, कौन से चैप्टर्स आते हैं। तो अंत तक वीडियो जरूर देख के जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बहुत ही यूजफुल वीडियो रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो ज्योग्राफी के सिलेबस के लिए सबसे पहले आपको 6th स्टैंडर्ड एंड 7th स्टैंडर्ड एंड 8th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है ये आपको पढ़ना है। ठीक है, 6, 7, 8 की आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ना है ज्योग्राफी की। इसके अलावा कौन से चैप्टर जो सिलेबस में दिए हुए हैं वो पढ़ना है। चलिए वो देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा ज्योग्राफी एज अ सोशल स्टडी एंड एज अ साइंस। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी क्या है, एक सोशल स्टडी है और एक साइंस है। उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी होती है। वो ये आपको 7th स्टैंडर्ड का जो ज्योग्राफी है उसमें आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है, प्लैनेट और इन द सोलर सिस्टम 6th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का चैप्टर है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिलेंगे सीटेट के एग्जाम में। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से घोल के पी लीजिएगा, और चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ। ठीक है, ग्लोब, वापस से ये 6th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का ही है। ग्लोब भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप 2024 का जुलाई का पेपर उठा कर देखेंगे ना, तो आपको इसमें से कम 4 मार्क्स के क्वेश्चंस नजर आएंगे सिर्फ ग्लोब में से। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। इसके अलावा नेक्स्ट है इन्वायरमेंट, 7th स्टैंडर्ड की लेसन नंबर 1 ही इन्वायरमेंट है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट, ये भी आपको 7th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी में मिल जाएगा। एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर ये दोनों चैप्टर सीटेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मीन्स हमेशा हर साल आपको इन टॉपिक में से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मतलब मिलेंगे ही। ठीक है, तो एयर में से भी आते हैं और वाटर में से भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये जो चैप्टर है वो 2 चैप्टर है जिसको एक करके दिया हुआ है, तो आप देखोगे 7th की टेक्स्ट बुक में तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 7th का है। नेक्स्ट जो है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट के एग्जाम में। ये भी 7th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक का है और एग्जाम में आते ही आते हैं इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, मोशंस ऑफ द अर्थ, 6th स्टैंडर्ड का है ये। इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस, मीन्स बहुत सारे का मतलब है कि हर साल क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, इसमें से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 6th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का है और 6th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना ही होगा किसी भी हालत में। नेक्स्ट है इंडिया क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। इस चैप्टर में से कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और किसी किसी साल क्वेश्चन देखने को नहीं भी मिलते हैं, तो आपको क्या करना है, इसको पढ़ना ही होगा। ठीक है, पढ़ना आपको पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस अगर आ गए तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो आप कोई बहाना बना नहीं सकता ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, तो इसको आपको पढ़ना है। क्वेश्चंस आ भी सकते हैं और क्वेश्चंस नहीं भी आ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है ये इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जो है ये लेसन नंबर क्लास जो है 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, चैप्टर है। और इसमें से भी क्वेश्चन किसी किसी साल देखने को मिलते हैं, किसी किसी साल नहीं देखने को मिलते हैं। बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आ गया 1 मार्क्स के लिए तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि एक एक मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीटेट के लिए। एक एक मार्क्स के लिए ही हम फेल हो जाते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट जो है चैप्टर वो है नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस में से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जैविक खेती, अजैविक खेती, नेचुरल रिसोर्सेस क्या होता है ना, जीवाश्म क्या होता है, किससे मिलकर बनता है, पेट्रोल क्या है, कोयला क्या है, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। ये सारा जो चैप्टर है हम इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। इसमें से मैंने 6 स्टैंडर्ड के सिविक्स का 1 से लेकर 9 तक का चैप्टर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। जिसने नहीं देखा है जाके देख सकता है, क्योंकि सीटेट में अगर को पास करना है तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा जो है ज्योग्राफी का सिलेबस है। आपको ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले आपके फर्स्ट पेज पे ही ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस लिख लीजिए, और पूरा सिलेबस लिखने के बाद अपना पढ़ाई जो है स्टार्ट कीजिए। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको अंडरलाइन करना स्टार्ट कीजिए, उसको लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा आपको याद होगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।